हेलो बच्चों, आज हमारा लेखन विषय है संदेश लेखन। संदेश होता है बेटे जैसे मैसेज आजकल हम सभी लोग मैसेज करते हैं, रिसीव भी करते हैं, सेंड भी करते हैं। तो मैसेज जो है वो क्या है, संदेश जो होता है शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही मानी जाती है और जिसका अर्थ जो है खबर या समाचार प्राप्त करना है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से, जिसका कि क्या है उद्देश्य मुख्य कि खबर या समाचार को प्राप्त करना। तो आजकल ये एक हमारे लिए मुख्य है जो विषय बन चुका है। मैसेज हम हर बार करते हैं और किस किस विषय पर मैसेज किया जाता है अब मैं वो आपको बताऊंगी। और मैसेज कैसे कैसे होते हैं। जो मैसेज होते हैं वो औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। जैसे जो संदेश लिखे जाते हैं औपचारिक भी लिखे जाते हैं और अनौपचारिक भी लिखे जाते हैं। और पाठ्यक्रम में इनको लिखने के लिए 30 से 40 शब्दों की जो है वो शब्द सीमा होती है। तो बच्चों जैसे कि जो संदेश है आजकल हमारे जीवन में बहुत इसका विशेष महत्व है। तो संदेश जो हम लिखते हैं शुभ कामना पर लिखते हैं। शुभ कामना का मतलब होता है कि किसी को जैसे किसी सफलता पर हमने बधाई देनी है और किसी के पास होने पर किसी को कोई उच्च नौकरी या कुछ उच्च पद मिला है तो उसके लिए हमने बधाई देनी है, शुभकामना देनी है, तो उसे हम बोलते हैं शुभकामना संदेश। तो ऐसे ही पर्व त्योहार, जब हम किसी त्योहार के लिए जैसे दिवाली, होली, दशहरा और किसी भी प्रकार का जब हमारे में फेस्टिवल आता है तो हम अपने परिजनों को क्या करते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं त्योहारों के अवसर पर। ऐसे ही शोक संदेश होते हैं। शोक संदेश का मतलब कि जैसे किसी की पुण्यतिथि है या किसी की मृत्यु की सूचना देने के लिए भी हमें संदेश लिखते हैं। तो व्यक्तिगत संदेश वो संदेश होते हैं जैसे कि हमें अपने परिवार वालों को, परिजनों को जैसे कोई संदेश देना है कहीं आने के लिए, जाने के लिए, या कभी हमने कहीं लेट आना है, लेट जाना है, तो अपने मित्र, भाई, बंधु, माता पिता को कोई मैसेज देना है। तो इस प्रकार के जो संदेश होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। तो सामाजिक जो संदेश होते हैं इसके अंतर्गत जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इसके साथ साथ पर्यावरण पर, जल पर जो कई संदेश होते हैं वो भी दिए जाते हैं। और मिश्रित संदेश में जैसे कि आजकल वर्तमान विषय में कोरोना महामारी के लिए जो चल रही है तो उसके लिए भी जो है हम आने वाले जो करंट जो कोई भी मैसेज है हम दे सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चे जो संदेश लिखा जाता है इसके लिए कुछ मुख्य विशेष बातें भी होती हैं कि किस प्रकार से जो संदेश जो है वो 30 से 40 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, कैसा उसकी रूपरेखा होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले संदेश किसी सीमा रेखा जैसे कि बॉक्स में, उसको बॉक्स बनाकर ही लिखना चाहिए। और साथ में शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें और बीच में बॉक्स के सेंटर के सबसे ऊपर बीच में हमें क्या लिखना चाहिए, संदेश। और साथ ही दिनांक और समय जो हमें बाईं ओर लिख लेना चाहिए। और चित्र, शायरी या किसी प्रकार का हमने कोई श्लोक लिखना है या दोहे का इस्तेमाल करना है, कविता का प्रयोग करना है, या किसी हमने इसमें रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विषय के अनुकूल ही हम उन चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि पर्व में दिवाली के लिए दिए बना सकते हैं, तो इसी प्रकार शुभकामनाओं के लिए भी कोई हम रंगों का या कोई चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो है संदेश इस प्रकार से लिखे जाते हैं। विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। मतलब विषय वस्तु वो होती है कि जो हमारा जो गिवन टॉपिक है, जो हमारे मन में जो जो बात है हमें वही डिस्क्राइब करनी है। इधर उधर की बातों को हमें बीच में नहीं लेके आना चाहिए। तो उस विषय को ही हमने बीच में लिखना है। तो बच्चों अंत में संदेश में लिखने वाले का जो नाम है वो अवश्य होना चाहिए, जरूर लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा संदेश का प्रारूप है वो पूरी तरह से संपूर्ण हो जाता है। तो आजकल का जो समय है वो वर्तमान समय जो है तकनीकी समय है। तो संदेश लिखने के बच्चों और भी आजकल के तकनीकी समय में माध्यम है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इसके साथ ट्विटर पे और कई माध्यम है जिसके द्वारा कि हम जो है संदेश जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार जब आपने 30 से 40 शब्दों में अपना संदेश लेखन लिखना है तो उसके लिए आपको प्रारूप बनाकर उसके अंदर इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जो है वो जो संदेश है लिखना है। बच्चों संदेश जो होते हैं औपचारिक अनौपचारिक के साथ साथ क्या होता है, सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं। साथ के साथ जो होती है संदेश जो है हमें भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल किसी भी तरीके से हम जो है संदेशों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा
कि संदेश लेखन कितना आसान है और हम इसकी प्रारूप बनाकर इसकी जो रूपरेखा से इसके इसी तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अभी भी हमने संदेश लेखन की परिभाषा की है, उसको ध्यान रखने वाली बातों के बारे में जानकारी ली है, तो संदेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी ली है। तो अब पाठ्यक्रम के अनुसार 30 से 40 शब्दों में हमने संदेश को कैसे लिखना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। संदेश को लिखने से पहले हमें पूरा एक बॉक्स बना लेना चाहिए और बीच में संदेश लिखना चाहिए और साथ ही बाईं ओर दिनांक। अगर हम अनौपचारिक संदेश लिख रहे हैं तो हमें संबोधन लिखना चाहिए। अगर हम औपचारिक संदेश लिख रहे हैं तो हमें जो है वो संबोधन वो है नहीं लिखना है। तो इस तरह से फिर जो हमारा विषय है, किस विषय के अंतर्गत जो हम संदेश लिख रहे हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। साथ ही संदेश लिखने वाले का अंत में नाम जो है वो अवश्य आएगा। संदेश के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बच्चे बताया था, इसमें कुछ श्लोक, कविता या किसी प्रकार के रंग या इसी प्रकार का कोई रंग से हम कोई चित्र भी बना सकते हैं। जैसे कि हम दिवाली की शुभकामनाओं के लिए एक संदेश लिख रहे हैं तो उसमें हम उसके चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जैसे कोई संदेश लिख रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम भारत का झंडा या फ्लैग भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संदेश लेखन को पूरा सुंदर तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।